कहाँ तक नारद जी पहुँचे थे? आपने ट्रैवलिंग सत्यलोक पहुँच चुके? अच्छा, ऑन दी वे। हाँ, इंद्र से वहाँ से टेकअप लिए। तो नारद जी ने अभी लैंडिंग करने जा रहे हैं सत्यलोक में। इंद्र से खूब सुने हैं सत्यलोक का महिमा, ब्रह्मा जी का महिमा। सो उनको पता ही है, उनके पापा ही है, उनके क्या। तो लेकिन बहुत दिन ट्रैवलिंग में थे, अभी भूल गए थे घर का बात। अब जब वापस पितृलोक में सत्यलोक में पहुंचते हैं, और सीधा उनके ऐसे प्लेन है कि एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो तो जहां उनका मर्जी वहीं पे लैंडिंग करेंगे, क्योंकि प्लेन तो नहीं, अपनी शुद्ध मन जान है उनका। अब सीधा ब्रह्मा जी के जो भवन निजी उनके ऑफिस है, सीधा ऑफिस रूम में ही लैंडिंग करने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने से पहले वो दिखाई पड़ा ब्रह्मा जी के भवन में क्या हो रहा है, सुनाई भी पड़ा। वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के निजी भवन में साक्षात श्री सहस्र शीर्षा पुरुषः सहसाख्य सहस्रपात, जो पुरुष सूक्त में जो आप गाते हैं, जो सहस्र हजार सिर वाले जो महाविष्णु सहस्र शीर्ष पुरुष, वो साक्षात विराजमान है। और ब्रह्मा अपने पुत्रगण के समेत, क्योंकि ब्रह्मा जी तो दी फास्ट एंटिटी, और जितने ऋषि महर्षि, जितने बड़े बड़े सब जोगेश्वर आदि सब कुछ हुए हैं, सब उन्हीं के ही पुत्रगण में हैं। तो चुने हुए उनके पुत्रगण ऋषि महर्षिगण के साथ में ब्रह्मा जी उनके पूजा कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में उनको आराधना कर रहे हैं और नाना प्रकार के सामग्री से उनको भोग लगा रहे हैं, और स्तुति मंत्र आदि पाठ किया जा रहा है, पुरुष सूक्त पाठ हो रहा है। निर्भुल रूप में उसको नारद जी सुन करके चकित होकर के देखे कि बाकायदा मैं यहाँ ढूंढ रहा था, हमारे घर में ही पिताजी किस प्रकार साक्षात महापुरुष विष्णु को उपासना कर रहे हैं, और हमारे भाईगण जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं सब किस प्रकार उनको यज्ञ के मंत्र के द्वारा आहुति दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, साक्षात भगवान महापुरुष रूप में विष्णु सहस्र शीर्ष पुरुष, वो भोग आरोग रहे हैं, हजारों हाथ से आइटम खा रहे हैं, और उस यज्ञ के मंत्र के द्वारा आहुत होकर के प्रसन्न चित्त से और मुस्कुरा करके ब्रह्मा आदि समस्त ऋषिगण को, प्रजापतिगण को वरदान दे रहे हैं। तो उसको देख करके नारद जी कुछ खड़े से होकर देखने लगे, स्नाप लिए होंगे, देखे कि किस प्रकार ब्रह्मा अपने चार मुख से वेद स्तुति के द्वारा सहस्र शीर्ष पुरुष के स्तुति कर रहे हैं, यज्ञ के द्वारा उनके आराधना कर रहे हैं। इस सब को देख करके और भगवान कैसे प्रसन्न चित्त से ये सब को आरोग्य रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, खड़े होकर देखने लगे थोड़ी देर। कुछ समय के बाद वो महापुरुष विष्णु प्रसन्न होकर के फिर उठ करके अपने निजी भवन की ओर गए। वहाँ जा करके अपने विशेष शैया पर लेटे, भगवती लक्ष्मी अपनी सेवा पर आ गई।
तभी ब्रह्मा जी और कुछ पुत्रों के साथ वहां खड़े हैं हाथ जोड़ करके, उनके बेडरूम में जा करके। तो वहां से उनको फिर भगवान ने विदा दी, बोले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने वापस आ रहे हैं, वापस आ करके अपने विशेष आसन पर विराजमान हुए और अपने पुत्रों को वही यज्ञ में लगा दिए और बैठ करके वो पिताजी की याद कर रहे हैं, उनके कृपा के याद करके गदगद कंठ से उनके कृपा और महिमा, उनकी स्तुति गान कर रहे थे। इत्यवसर में नारद जी लैंडिंग किए और धीरे धीरे पिताजी के पास पहुँचे। पहुँच करके दंडवत प्रणाम किए। अभी तक दंडवत प्रणाम करने का कोई मौका नहीं मिला था उनको, क्योंकि जूनियर थे अभी तक सीरीज था, जूनियर सीरीज है ना। नहीं, अब यद्यपि प्रत्येक केस में उन्होंने सम्मान करना चाहते थे, लेकिन प्रणाम नहीं कर पा रहे थे, केवल मौखिक उनके गुणगान गाते थे, ग्लोरिफिकेशन करते थे। लेकिन यहाँ तो काय मन वाक्य 3 फेज में करना पड़ा। हाँ, यहाँ सिंगल फेज चल रहा था, डबल फेज, लेकिन यहाँ बिल्कुल ट्रिपल फेज में, बिल्कुल साष्टांग प्रणाम धड़ करके, जैसे दंडवत कहते हैं उसको, जैसे दंड जैसा गिरता है स्ट्रेट, ऐसे ही हम लोग वाणी में कह देते दंडवत, लेकिन दंडवत शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं। वत मतलब जैसा, एक डंडा मतलब दंड मतलब डंडा, डंडा जैसा गिरता है। डंडा गिरते समय देखता है क्या, थोड़ा हाथ लगा कर यहाँ क्या है कैसे है, थोड़ा पोजीशन लेकर गिरे, पोजीशन लेकर ऐसे गिरता है क्या, स्ट्रेट जैसे है, बैंड भी नहीं होता, ऐसे ही पोजीशन में गिरता। हम अगर ऐसे गिरे तो दोबारा कभी हॉस्पिटलाइज्ड होंगे, दंडवत और नहीं होगा। एक बात नहीं, डंडा टूट जाएगा, डंडा खंड खंड हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। दंडवत क्या होगा आखिरी फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा, है ना। नहीं तो इसलिए अब क्या कहें, आजकल तो इसी स्थिति में आ गया है। दंडवत फंड कुछ नहीं, आजकल फोन में ही दंडवत, पूरा उच्चारण में नहीं करते कान फोन दंडवत। अरे भाई यही कैसे दंडवत होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है लेकिन होता नहीं ना, अब हम सब करते ही हैं, उसमें क्या है। एक आध बार अगर सही दंडवत कर दे तो तब तक कुछ पता चले। लेकिन हम दंडवत तो कहते हैं, लेकिन साष्टांग प्रणाम को दंडवत कहा जाता है, जिसमें अपने शरीर के 8 अंग नियोजित हो प्रणाम में। 8 अंग के साथ प्रणाम करना, उसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। शायद आप और हमसे, मैं सोचता हूँ बहुत कम लोगों को पता होगा वो 8 अंग क्या है, जिनको लगा करके अष्टांग प्रणाम किया जाता है ना। नहीं, 2 प्रकार के प्रणाम है, एक साष्टांग, एक पंचांग, एक 8 अंग के साथ, एक 5 अंगों के साथ झुक कर जो प्रणाम करते हैं, ये 2 प्रकार के प्रणाम विधि है। लेकिन क्वचित लोगों के साथ पता होगा पंचांग प्रणाम किस किस अंग से होता है, और वो अष्टांग प्रणाम किस किस 8 अंग से होता है ना। नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, शर्म मत कीजिए क्या है लेकिन वो सुनना भी नहीं चाहेंगे, पता नहीं चाहेंगे। अगर सुनना चाहेंगे तो लास्ट दिन पूछना भी पड़ेगा सुन तो लेना चाहिए एक बार,
इतने बार जो बोल ही रहे हैं क्योंकि जब दंडवत समझ गए, साष्टांग तो समझ लेना चाहिए। दंडवत तो कैसे करते हैं अब देख लिए, लेकिन हम जो डिवोटी, इस्कन के डिवोटी तो करते हैं, बाकी मंदिर तो कोई करते ही नहीं। इसी दंडवत प्रणाम हम किसी को देखते हैं करते हैं, लोग देख अरे क्या हो गया उसको, जनरल पब्लिक के सामने हो क्या गया है, हाँ आश्चर्य होकर देखते हैं क्या हो गया उनका, ऐसे कैसे अब क्योंकि आजकल दुनिया में ये प्रचलन नहीं है ना, आधुनिक की शिक्षा में ये साष्टांग प्रणाम कोई नहीं जानते, सब हाय हल्लो रे काम चलता है। और जब कोई कहते हैं वैसे बोली में चलता है, डंडा फंडा सब बोली में चलता है गोली की तरह बोली में बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग जो आते हैं मंदिर में और बिल्कुल लेट करके प्रणाम करते हैं, उसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। और दूसरे प्रकार में कोई कहते हैं पंचांग प्रणाम। विधि यही है कि पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियां कभी साष्टांग प्रणाम नहीं कर सकते। ये हमारे सिद्धांत विरुद्ध है, उनके लिए पंचांग प्रणाम है। लेकिन आजकल कौन इस नीति नियम जनता को जानते ही नहीं। आप तो गोवर्धन तो जाते ही होंगे, विशेष करके कार्तिक और आदि महीना में वहां दंडोती लगता है पता नहीं ये दंडोती पे वो ऐसे ही करते पीठ की तरफ लेट करके, पीठ भैया ये कौन सा अंग तरह लगता है और कई सारे माताएं दंडोती करते हैं और उनको पता नहीं कि भाई उनके लिए निषिद्ध है, ये नियम विरुद्ध है उनके लिए, लेकिन करते हैं। अब क्या कहे। तो जो वास्तविक साष्टांग प्रणाम है, जो 8 अंग के साथ प्रणाम करना चाहिए, वो अंग इस प्रकार है कि पैर, हाथ, पैर हाथ मतलब 4 नहीं है, 2 पैर 2 हाथ ऐसे मत गिनिए, 2 भ्याम, दोनों पैर मतलब दोनों पैर, हाथ मतलब दोनों हाथ, दोनों जानू, और छाती, कितने हो गए, और मस्तक 5 हुआ ना, और बाकी नेत्र, मन और वाणी। याद रखिए ये है 8 अंग। आप बोलेंगे ये कैसे नेत्र कैसे वाणी कैसे टच करेगा, नहीं, ये 5 अंग तो भूमि को टच करेगा, और बाकी भूमि को टच करते समय में आप चिंतन करेंगे जिस स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं, नेत्र में जैसे देख रहे हैं, नीचे प्रणाम करते समय में भी इस रूप को, झांकी को आंख में उतारेंगे, छवि को देखेंगे। और खाली खाली चुपचाप सोने की तरह सो जगह इसे आसन व्यायाम नहीं करेंगे, मुख में कुछ भगवान की स्तुति गान करता हो, प्रणाम मंत्र गान करना होगा, नहीं तो प्रणाम पूरा नहीं होगा। केवल लेट जाने से, चुपचाप सो जाने से वो प्रणाम नहीं हुआ, कुछ भगवान की स्तुति मुंह से प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा। एक्चुअली प्रणाम का यही विधि है। भगवान को क्या प्रणाम, सादा किसी को प्रणाम किसी को करें, नमस्कार करें, उसका भी विधि है। जैसे कोई मित्र को भी, कोई बंधु को भी, कोई वरिष्ठ लोगों को भी प्रणाम करते हैं। हम कहते हैं ना अंग्रेजी भाषा में, I'm offering my obeisances, ऑफर करते हैं अपने प्रणाम, निवेदन करते हैं। ऑफर करना, निवेदन करना मतलब आप कुछ दे रहे हैं, आप उनको अपना प्रणाम, आपने जो पूजा, आपने जो अपने तरफ से सम्मान उनको दे रहे हैं। ऑफरिंग ओबिसेंसेस, कोई चीज आप ऑफर कर रहे हैं,
लेकिन ऑफरिंग पूरा जब भी हुआ, जब भी ऑफर ग्रहण करेंगे तभी ना। कोई चीज़ आप उसको दे रहे हैं, यू आर गिविंग हिम, यू आर ऑफरिंग प्रणाम, और जिसको दे रहे हो अगर प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो आप कहते हो वन साइडेड हो गया, तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, प्रणाम कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक आप प्रणाम करेंगे और दूसरा तरफ से कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं होगा तो प्रणाम कंप्लीट नहीं होगा, लेन देन पूरा नहीं हुआ, तो वन साइडेड हो गया ना। ये दो साइड एक्शन, क्योंकि वो दे रहे हैं, वो जब नहीं लगा तो वो संबंध आप पास रहा, तो हुआ क्या, से लेन देन हुआ ही नहीं। तो इसलिए बोल करके देना पड़ता है, विधि है किसी को प्रणाम करते हैं। बोलेंगे कि अपना पहले बोलेंगे, मैं अपने गोत्र के साथ, मैं आपका नाम, अपने गोत्र, मैं अमक हूँ, इसी गोत्र का हूँ, आपको प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार करें, ऐसे बोल करके फिर करना पड़ेगा। तो फिर उनके तरफ से कुछ आशीर्वचन बोलेगा, बुढ़ा बनो कि कैसे बनो कि धन धान्य प्राप्ति हो, कि कृष्णमति रस्तु, या कुछ भी वो बोलेगा, वो भी काय मन वाक्य में 3 प्रकार, वो भी अभी ट्रिपल फेज, वो भी ट्रिपल फेज से स्वीकार करेगा। कुछ बोलेगा, कुछ अंग मुद्रा भी करेगा, कुछ करेगा, तब जा करके वो प्रणाम पूरा होगा। ठीक इसी प्रकार भगवान को प्रणाम करते समय में भी उनके प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा। गुरु को भी, किसी को भी प्रणाम मंत्र बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, स्वरूप बोलना पड़ेगा। तो इसलिए नेत्र, मन और वाणी, ये तीनों भी नियोजित होना पड़ेगा, तब जाकर साष्टांग होता है। लेकिन साष्टांग विधि में जो वैदिक साष्टांग प्रणाम की विधि लिखा गया, उसमें एक ये नियम भी है कि ये अध अंग से ऊर्ध्व अंग में कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए, कंप्लीट निर्वस्त्र हो करके हाँ, और जो लिखा गया है पुराण वाक्य में, कोई साष्टांग प्रणाम करे और ऊर्ध्व अंग में वस्त्र सहित प्रणाम करे तो मैं बोलूँगा नहीं, जो लिखा है उसमें बड़े खतरनाक रिएक्शन लिखा है उसमें। अगर ऐसा करे तो ये होगा, नहीं बताऊंगा, बोलेंगे फिर बोलेंगे हम ही खुद करते हैं भाई पूरे निर्वस्त्र होकर के, मैंने केवल कमर से नीचे वस्त्र रहेगा, कमर से ऊपर कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल मुक्त अंग हो करके, फिर बिल्कुल लेट कर, जैसे बोला, बिल्कुल हाथ पैर बख्या जानू मस्तक लगे और भगवान के प्रणाम मंत्र गा करके, मन में चिंतन करके, आंख में उनके स्वरूप को देख करके, तब वे प्रणाम करते। इस प्रकार कोई प्रणाम एक करे, विष्णु प्रणाम है, एक प्रणाम में करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रणाम है दुख समनम, भागवत में लिखा गया है, सारे दुख मिट जाएगा एक प्रणाम में, एक प्रणाम में सारे दुख मिट जाएगा। लेकिन प्रणाम ही हमें करना नहीं आता है। प्रणाम है दुख समनम, ये भागवत वाक्य है। एक विशेष प्रणाम कोई साधारण चीज नहीं तो हम लोग और अब स्वेटर जैकेट तो उतार नहीं सकते भाई तो फिर नहीं है तो फिर पंचांग विधि जैसे स्त्रियों को है, उन्होंने उनका मना है, बख्या आदि उन्होंने धरती पर लगा नहीं सकते, धरती उनको भार सहन नहीं कर सकती, तो इसलिए उनके लिए पंचांग विधि है। तो इसी प्रकार जो वस्त्र उतार नहीं सकते हैं बख्या आदि से, तो वो भी पंचांग कर सकते हैं, वो भी प्रणाम है। पंचांग में ये नेत्र मन वाणी तो रहेगा, ये 3 रहेगा, लेकिन ये बाकी जो स्थूल अंग से 2 ही लगेगा, अब ये नहीं लगेगा बाकी। इस प्रकार से 5 अंग लेंगे, सीधा पैर और मस्तक, हाथ ऐसे, हाथ तो जोड़ देंगे, ऐसे ही झुका देंगे। अब बाकी नेत्र मन वाणी ये 5 अंग से करेंगे। तो इस विधि से कर सकते हैं। जो भी यहाँ नारद जी ने विधि मुताबक परमेष्ठी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव को साक्षात दंडवत प्रणाम किए। अब प्रणाम करते समय में स्तुति तो करेंगे ही, क्योंकि विधि है, नहीं तो 8 अंग नहीं होगा। बिल्कुल ब्रह्मा जी के प्रणाम मंत्र गा करके प्रणाम किए।
ब्रह्मा जी ने देखे कि नारद जाके प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो गए कि मेरे बेटा आया, मुझे मिला, विधिवत प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करके उठे, क्योंकि ये तो इतने देख करके कि मेरे पिता वास्तविक भगवान के कृपा पात्र है, देख करके समझ करके बाकायदा भक्ति पूर्वक प्रणाम किए। हम लोग तो प्रणाम करते हैं, कई अगर विशेष वरिष्ठ व्यक्ति कोई रास्ता में इधर उधर मिल गए, अब क्या करे, प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं ये क्यों आ गए यार, झुक करके प्रणाम मंत्र तो कुछ गालियां बोल देते हैं यहीं आ जाते, पता नहीं है अब लेकिन बिल्कुल नारद जी ने प्रणाम करके, प्रणाम मंत्र के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उठ करके अब वीणा के साथ ब्रह्मा जी के महिमा गान करने लगे। हे ब्रह्मदेव, आप साक्षात भगवान के कृपा पात्र नहीं, मैं तो गलती का कृपा, तब साक्षात भगवान है, आप साक्षात कृष्ण है, आप सृष्टिकर्ता है, समस्त वेद की वेद गर्भा है। ऐसे बोल बोल कर बोल दिए कि आप सब कुछ बनाए नहीं, लोकपाल के अधिपति सब कुछ नहीं, आप तो साक्षात कृष्ण ही है। इस रूप में आपने ये सब कर रहे हैं, तो आप तो साक्षात कृष्ण है। स्तुति करते थे ब्रह्मा जी, थोड़ा खुश हुए थे, प्रणाम करते थे। लेकिन जब प्रणाम करने के बाद ये महिमा गान करने लगे तो ब्रह्मा को टल्लेट नहीं हुआ। जब वो बोलते बोलते बोले कि आप साक्षात परमेश्वर हो, ब्रह्मा सहन कर नहीं सके, तो तुरंत उनको सुनना नहीं चाहिए। दासोस्मी दासोस्मी, मैं तो उनके दास हूँ दास हूँ मुंह से कहने लगे, और कान में सुनना नहीं चाह रहे थे, कान बंद करने लगे। कितना कान है ब्रह्मा जी के? 8 कान है। हाथ कितना है? फंस गए। हाँ? 2 2 4 इसमें फंसे अभी। चाहे 2 कहो चाहे 4 कहो, कमी पड़ेगा ना 8 कान को बंद करने के लिए, है ना? नहीं, कान है 8, हाथ अगर 4 हो तभी कम पड़े। तो इसलिए वो व्यतिव्यस्त हो रहे थे कि ये कान, फिर ये कान खुल रहा था, ये नहीं सुनना चाहता हूँ, आपने स्तुति ये गलत नहीं सुनना चाहता हूँ, कान बंद करना चाहते, वो कान बंद नहीं हो पाया क्योंकि हाथ सट पड़ा, हाथ कम पड़ा, कान ज्यादा हो गया, तो इसलिए फिर गाली देने लगे, स्टॉप इट, डांटे नारद जी को। पहले तो बोल रहे थे अरे नहीं मैं दास हूँ दास हूँ, दासो अस्मि कह करके कान बंद कर रहे थे, लेकिन कान बंद करना जब संभव नहीं हो पाया तो डांट दी। अरे नारद बंद कर ऐसा कहना, मैं तुझे बचपन से कितने सिखाया पढ़ाया कि वो प्रभु है, मैं उनके दास हूं, तो फिर भी वही कह रहा है, क्या मैं तुझे पहले नहीं बताया? अरे अब भी तुझे बताता हूं, हम कुछ नहीं जो मुझे इतने सारे बताता है, मैं सृष्टि करता हूं, ये सारे किया हूं, ये किया हूं, सब कुछ कर रहा हूं, ये सब कुछ नहीं है, सत्य में बताता हूं। ओ मेरे जो प्रभु, वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो अपने स्थिति में है, उनके सामने एक देवी है, महामाया जिसका नाम है, महानामनी देवी, वो उनके सामने भी नहीं जा पाती है, बिल्कुल दूर में खड़ी होती है, विलज्यमाना, हाँ सरंग पर दूर खड़ी रहती है, उनसे दूर खड़ी रहती है, लेकिन उन्हीं के आदेश को, उनके इच्छा को हूबहू पालन करती है। कैसे? नहीं, जैसे छाया काया को पालन करता है। छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ही महामाया दुर्गा देवी, और वही सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, वही सृष्टि करती है, वही मेंटेन करती है, साधन करती है, वही प्रलय कर संहार करती है। हम तो सब पुतला है, उनके अधीन है, बस अधीन से काम करते हैं, लेकिन काम सब कुछ उनके गुण के अनुसार, उनके पावर से वही सब करती है, कराती है।
हम केवल नाम मात्र के हैं और कुछ नहीं है, उनके गुणाधीन मायाधीन हम लोग है। तू हमको ऐसा मत कहो और ऐसे मत कहो। तो नारद जी तो चुप है कि बोले पिताश्री, लेकिन ये तो बात सत्य है कि आप समस्त लोकपालों के अधिकारी वो सारे 14 भुवन के मालिक है, आप सभी को नियंत्रण कर रहे हैं, सबको अधिकार दे रहे हैं, सबको पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। नारद में बताया ना, मैं केवल नाम मात्र के लिए है, बाकी इस प्रकार उनके गुण से वो सब कर रही है और वो उनके इच्छा के अधीन है, इन प्रकार कर रही है, हम केवल माध्यम मात्र है। और तू काहे को मुझे कृपा पात्र कहता है? अगर मेरे ऊपर भगवान की कृपा होता मैं इतने परेशानी रहता। अरे देख, मैंने कितने, आपने आपको मैं भी मानता हूँ, तू भी मुझे बोलता है आकर के, मैं भी मानता हूँ मैं साक्षात स्वयंभू हूँ, भगवान के नाभि कमल से पैदा हूँ, ये अपना एक अहंकार है। और सृष्टि सर्जना किया हूँ, दूसरा अभिमान है। और इतने बड़े 14 ब्रह्मांड के मैनेजमेंट का दायित्व उसी में विकल हो रहा हूँ मैंने, इतने सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ में इतने बड़े अभिमान अहंकार से भरा हूँ, और उसी के साथ में डर भी रहता है। यद्यपि मेरा आयु की गणना अभी कोई नहीं कर सकता, इतनी दीर्घ आयु है, लेकिन अभी भी मैं बुढ़ापा आ चुका हूँ, मेरा भी वार्धक्य आ चुका है, मतलब मेरा भी एंड आ रहा है। महाकाल के सामने मेरा आयु भी कुछ भी नहीं है, अभी मेरे सत्य लोक के नाश के समय आ रहा है। इसीलिए मैं डर के मारे ये परम पुरुष को, महापुरुष जो सहस्र पुरुष को उपासना कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, ताकि मेरा भी मुक्ति हो जाए। इस मुक्ति की इच्छा रख करके मैं इस यज्ञ हवन ये सब करा रहा हूँ। तो नारद जी बोले, लेकिन पापा मैं तो देखा महापुरुष रूप में विष्णु बिल्कुल प्रसन्न हो करके आपको सारे आरोग्य ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे नारद, ये मेरे ऊपर कृपा करके ही ग्रहण नहीं कर रही, इसे समझो मत ना, और किस लिए। ओ सहर्ष शीर्ष महापुरुष ये जो यज्ञ भाग ग्रहण कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में, ये यज्ञ को सफल करने के लिए, नहीं तो वो नहीं ग्रहण करेंगे यज्ञ पुरुष, तो यज्ञ को करेंगे नहीं। दुनिया में यज्ञ धर्म वेद धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने आकर के उसको ग्रहण कर रहे, ताकि वो लोग सब यज्ञ वेद धर्म पालन करे। इसीलिए ये यज्ञ नियम को प्रचार करने के लिए, उनके मान रखने के लिए इसलिए कर रहे थे, वेद धर्म प्रचार करने के लिए ये सब आरोग्य ग्रहण कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। इस मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं है ना, इसके लिए नहीं है। और बाकी जो आप बोलते हैं साक्षात में तो देखा आपके यहाँ विराजमान थे। बोले नारद बताओ तो सही, भगवान कहाँ नहीं है? कौन सा एक जगह बता दो जहाँ वो नहीं है। यहाँ है, ये कहाँ नहीं है? तो हर जगह में, उसमें क्या चाहे साक्षात हो असाक्षात हो। और जिनका पास चश्मा लगाए कोई देखे नहीं देखे, दिखाई ना पड़े, वो उनके दोष है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट तो है सब जगह। बोले सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र, कहाँ नहीं है? तू वहीं देख लिया साक्षात, तू हाँ देख लिया, यहाँ दिखाई पड़ता है, बाकी जगह में दिखाई नहीं पड़ता है, ये दिस इज योर प्रॉब्लम। लेकिन ये मत कहो कि नहीं यहीं ये करके ना, वो सर्वत्र है, ऐसा नहीं कि नहीं। और बाकी जो है पूजा आदि ग्रहण करना, ये जो प्रसन्न हो करके सब वो करना, ये तो सब वेद धर्म और यज्ञ को सफल बनाने के लिए वो कर रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं। नारद मैं सच बताता हूं, भगवान कृपा ऐसे नहीं करते, भगवान तो कृपा अपने भक्त के ऊपर ही करते हैं। हम जैसे मुक्ति कामी ऐसे लोगों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते हैं। भगवान तो केवल किसके ऊपर कृपा करते हैं? भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और भक्ति और मैं, भक्ति तो दूर की बात है, मैं तो केवल इतने ही बड़े मानता हूं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए,
भक्ति तो दूर बात है, गलती ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए, इसी के लिए मैं बहुत ही केयरफुल रहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो जाता है, और हो भी तो जाता है, रोक नहीं पाता हूँ, लेकिन डांट खूब मिलता है। हाँ, खूब डांट पड़ता है, कितने प्रयास करने भी अपराध होता। बताओ, अगर मेरे ऊपर प्रभु का कृपा होता, मेरे से ऐसा ऐसे में करता, मैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, उनको कौन पावरफुल किया, मैंने वरदान दिया, और जाके जो उत्पात मचाए, उत्पात इतने मचाए, और प्रभु को एक एक्स्ट्रा रूप जो कभी था नहीं दुनिया में, कोई नहीं, ना अनदेखी अनसुनी, ऐसे स्पेशल रूप लेकर आए, कोई चिड़ियाखाना में नहीं मिलेगा ऐसा ना। हिरण्यकशिपु भी आश्चर्य हो गया, बोले ये क्या है। उनको सब जगह में था, वो भी डिसाइड नहीं कर पाए व्हाट इज इट। बोले ऐसे अद्भुत रूप प्रकट करके उनको आना पड़ा, लेकिन मैं तो समझ गया ये तो पिताजी हैं, और लेकिन हम गए और हिरण्यकशिपु को जो बद्ध किए, बद्ध करने के बाद हम लोग को मेरे से टेंशन उतर गया, चलो अब शांति हुआ। अब गए उनको थोड़ा थैंक यू कहने के लिए, वो डर के मारे जा नहीं पा रहे थे। बोले अगर आप बोलते हैं कि साक्षात मेरे पिता है, मेरे पास रहते हैं, मेरे पे स्वीकार करते हैं, तभी साक्षात रूप में जब बिल्कुल हमारा टेंशन उतारे, हिरण्यकशिपु को बद्ध किए, मैं और तू भी तो था ना साथ में, तू भी तो था, तभी फोटो नहीं खींचा था। बोले तू देखा नहीं? बोले सेल्फी लिया होगा। बोले बाकी सारे देवताओं को साथ में लेकर के मैं मुखिया बन करके गया था, वो आरती प्लेट माला वाला सब लेकर गए थे आरती उतारने के लिए। बोले प्रभु मार दिए हिरण्यकशिपु को, अब डेथ नोटिस इशू हो चुका है, अब जा करके डेथ सर्टिफिकेट। अब जा करके जब हम आरती करने के लिए गए, सब बोलते हैं कि हम आरती कर लेंगे, मैं शंख बजा दूंगा, मैं ये बोलते हैं, अरे माला तो पहले पहनाओ। बाकी शंख बजाना आरती करना तो दूर से कर सकते हैं, माला पहनने के लिए तो नजदीक जाना पड़ेगा। ये काम कोई नहीं करते। ये बोलते हैं तुम माला पहना तो बाकी काम मैं कर लूंगा, तुम माला पहना तो मैं कर लूंगा। ये दूसरे को करते हैं। कोई नहीं माला पहनने के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं नहीं जा रहे हैं, किसी को भी राजी नहीं हो रहे माला पहनाने के लिए। अब माला पहनाने के बिना आरती कर ही नहीं सकते। जो पुजारी जानते हैं पहले पुष्प अर्पण करना होता है, फिर जा करके पूजा शुरू करेंगे। और पुष्प अर्पण करने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है, और पुष्प फेंक नहीं सकते। माला को फेंक नहीं सकते, पहनाना होगा गले में। तो खड़े हैं, क्या करें, माला कैसे पहनाएंगे पिताजी को। तो फिर मम्मी के पास गए। बोल मम्मी ऐसा ऐसा हम पूजा करने के लिए आए हैं, थोड़ा माला पहना देंगे। हाँ चलो। लक्ष्मी माता ने तुरंत कमर कस करके आ गई माला लेकर के। आ गए 2-4 स्टेप आगे आकर, हाँ चलो, वो बहुत खुश हो गए, चलो माला पहना, हम आरती कर लेंगे अभी। लक्ष्मी जी आगे सामने 2-4 कदम आगे आकर जब देख करके वहीं खड़ी हो गई। खड़ी हो करके बोले अब माला लीजिए। मुझे लगता नहीं कि ओ है करके। अरे बोले ना, एल्बम में नहीं, ऐसा फोटो भी नहीं है। ऐसा तो मैं भी नहीं देखी थी। मुझे माला पकड़ में जा रहे घर, वो भी नहीं माला पहने। परेशान होकर, निरुपाय होकर के ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद को बुलाए। बोले तेरे वजह से तुम करो। बोले तुम देखा नहीं था, मेरे ऊपर कोई देखे नहीं, ऐसे आड़ी नजर में मेरे ऊपर देखे ही नहीं। और जब हम वहीं खड़े रहे, प्रहलाद जी ने जो किया। बाद में जब प्रहलाद के शांत हो गए, राज तिलक हो रहा था प्रहलाद जी को, जब करोनेशन हो रहा था उनका, सीट में बैठा रहे थे, तब अभिषेक समय में तभी गया। चुपचाप धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि वो थे सब, प्रहलाद के राज तिलक हो रहा था। मैं धीरे धीरे जा रहा था, मुझे देख करके पास में डांट दी मुझे। मैं तो बुरा डर गया, काम गया। बोले ओ ब्रह्मा, तुम ऐसे सोच समझ के वरदान दिया करो, ऐसे मत दिया करो, हमेशा ऐसे गड़बड़ कर। मैं तो ऐसे डर गया। बोले देखो तो इतने केवल डांटे, आपने बेटा समझ करके कोई अभिशाप दे नहीं दिए, यही बड़ी बात है। आपने बेटा समझ करके कोई अभिशाप नहीं दिए, केवल डांट भर दिए। लेकिन उनसे डांट खाया, डर के मरे हैं। आया आ करके फिर रावण और कुंभकर्ण को फिर वही
बोले मुझे बेशरम को देखो। फिर वही किया, और मेरे से अधिकार प्राप्त करके सारे देवता, दानव, असुर, पाताल से लेकर स्वर्ग पर्यंत सब उत्पात मचाते हैं, और कारण तो मैं ही हूं। मेरे से पावर लेकर के मिसयूज करते हैं, सारे बदमाशी करते हैं, और मैं डांट खाता हूं। तो कैसे मेरे ऊपर कृपा हुआ बताओ? तो ऐसे कह करके मेरे ऊपर कृपा नहीं है, मैं क्योंकि यहाँ भक्ति है ही नहीं, भक्ति के ऊपर कृपा करते हैं। नारद तो इसलिए इसे टाइम खराब मत करो, जो सचमुच आप प्रभु के कृपा पत्र नाम है वहीं के, इसीलिए तो निकला वही ढूंढ रहा हूँ। तो देखो मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैं तो पूरे, मेरा पास रिकॉर्ड है पूरे ब्रह्मांड का, मेरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तू जो भगवान की कृपा पत्र ढूंढ रहा है, मेरे ब्रह्मांड में नहीं है कोई। मतलब पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत ऐसा कोई नहीं है सैंपल थे जो ढूंढ रहा है, कोई सैंपल नहीं, इंक्लूडिंग मी, कोई है नहीं। हाँ, तो पूछे आप मदद कीजिए पिताजी, तो हेल्प मांगते, तो मैं बताता हूँ। तू जो कृपा पत्र ढूंढ रहा है, यहाँ तो मेरे ब्रह्मांड में मेरे समेत कोई नहीं है, शिव जी हैं, यहाँ जाओ। हो शिव जी जो हैं ये भगवान की परम कृपा पात्र है, उनके भक्त है। अरे भक्त क्या, उनके मित्र है, उनके सखा है। और उनके भक्ति की महिमा में क्या बताऊं, भगवान की भक्ति में इतने सरोवर है, इतने गदगद हैं शिव जी, सब कुछ समर्थ होते हुए भी सब कुछ तुच्छ करके छोड़ दिए, कुछ भी नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, सब त्याग दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तुच्छ करके छोड़ दिए। स्मशान के राख को, जले हुए राख को शरीर में लगाते हैं, सांप बिच्छू को अलंकार पहनते हैं, जटा जुट धारण करके। कोई नहीं जैसे उनके पास आएगा नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, कोई आएगा नहीं उनके पास, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे ही घूमते हैं, नरमंडमाल आदि धारण करके ऐसे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति को छिपा कर रखते हैं, कोई देख ना, जान ना पाए कि मेरे अंदर कितनी भगवत भक्ति की महिमा, कुछ छिपाते हैं इस प्रकार, राख फाक चढ़ा करके, सांप बिच्छू मुंडमाल सो लगा करके स्मशान आदि में बैठ कर छिपाते हैं। लेकिन छिपाने पर भी छिपता थोड़ी है, छिपा नहीं पाते हैं, ये प्रकट हो जाता है। बोले जब मेरे प्रभु ने वामन अवतार धारण किए और ऊपर त्रिपाद जो त्रिविक्रम रूप से पैर बढ़ाए ऊपर, ब्रह्मांड के छात फट गया, छाट फट गया, पानी लीक हुआ। अब पिताजी के चरण धो करके पानी जब गिरा, उस पदजल को, उस गंगा को आपने सर में धारण कर लिए शिव जी ने, उस, क्योंकि समझ गए कि प्रभु के पदधूत जल है, उसको सर में धारण करके इतने खुश हो गए कि अपने प्रकट हो गया, और रख नहीं, संभाल नहीं पाए अपने आप को, असंभाल होकर के नृत्य किए जैसे प्रलय कर डालेंगे, इतने खुश हो गए। इससे सब लोग समझ गए किस लिए इतने खुश हो रहे हैं, पता चला कि भगवान के चरणादुक सर में चढ़ाए, इसलिए इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ये उनके भक्ति के परिचय है। यद्यपि अपने आप को छिपाने के प्रयास करते हैं, लेकिन छिप नहीं पाता। कभी कभी चरणादुक स्पर्श करके इतने असंभाल हो जाते हैं, इतने उद्भट नृत्य करते हैं, किसी चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। यद्यपि गृहस्थ है, अपना फ्लैट तक नहीं है, नहीं है स्टूडियो अपार्टमेंट में नहीं है ना, पेड़ के नीचे रहते हैं। हाँ, हम तो ब्रह्मचारी होकर के घर में रहते हैं कम से कम सिंगल रूम में लेकिन एक गृहस्थ होकर भी पेड़ के नीचे रहते हैं। इतने महावैरागी है। और क्या कहूं, शिव जी की महिमा, ऐसा नहीं कि मेरा ही अपराध होता है, उनका भी होता है अपराध, उनका भी गलती तो होता है, लेकिन उनकी गलती होता है, एक बार भी उनको प्रभु डांटते नहीं, एक बार भी डांटते नहीं। मुझे तो पकड़ पकड़ कर डांटते, और उनको भाई मैं देखता हूं
एक बार नहीं डांटे। 2 उदाहरण दिए ब्रह्मा जी ने, उनको ऐसे गलती के कारण नहीं डांटे। बोले एक बार ऐसे परेशानी था, त्रिपुरा विजय के समय परेशान थे शंकर जी ने, और एक वृकासुर के संबंध में 2 उदाहरण ब्रह्मा जी ने दिए। बोले देखो इस 2 घटना में स्वयं प्रभु आकर उनको मदद किए परेशानी में, और कुछ नहीं उनको बोले, बड़े चिकनी चुपड़ी बात कहे, उनको प्रसन्न किए उल्टी। तो त्रिपुरासुर के समय में क्या हुआ? बोले एक समय की बात है, सारे देवताओं को परेशान कर रहा था एक मय करके दानव था, वो इंजीनियर था असुरों का, वो इतने हाईटेक था, कहाँ से आईआईटी किया था पता नहीं इतने सुपर हाईटेक था। उन्होंने एक विमान बनाया, त्रिपुर उसको बोलते हैं, 3 पूर वाला। इसमें एक गोल्ड था, सिल्वर था और आयरन था, 3 मेटल में 3 इसे स्पेशल ऑटोमेटिक फ्लाइट बनाया, विमान बनाया, और उनमें चढ़ करके सारे देवताओं की सिक्योर करके युद्ध कर रहा था। देवताओं तो त्राही त्राही मचाए, इतने ये किया, और अपना एक अमृत कुंड रखा था, और ऐसे अटैक किया देवताओं के ऊपर, देवताओं ने त्राही त्राही मचे, आकर के शिव जी की शरण में आए, बोले बचाओ, कुछ बचाओ बचाओ। तो शिव जी ने अपने पाशुपद आदि अस्त्र ले करके आक्रमण किए, उसको आक्रमण करके उनके 3 पुर को मार देते थे, सारे असुरों को ना फिर बनाकर दे आता था, मरता नहीं था, मिटता नहीं था। फटाफट जैसे उनको मारते सारे असुरों को मार देते थे। वो उनका एक अमृत कुंड रखा था, इस अमृत कुंड में ले जाता था और फिर सब बच करके आ जाते थे। 3 बार शिव जी ने उनको आउट किए, लेकिन फिर खड़ा हो गया आकर के। शिव जी ने हताश होकर छोड़ दिया, बोले बनेगा नहीं मेरे से, बिल्कुल हताश हो, निरुपाय हो करके, परेशान होकर बोले हो मरता नहीं हो, कोई नहीं मरते, और अपने त्रिपुर वाहनों में चढ़ करके इसे परेशान कर रहा था। शिव जी बिल्कुल हताश होकर जब बैठ गए, सारे देवता भी हताश हो गए, बोले शिव जी भी हताश हो गए, कर नहीं पा रहे 3 बार उठकर। तो इसी अवस्था में भगवान देखे कि बहुत सभी परेशानी में, शिव जी बड़े परेशानी में है, तो तुरंत उन्होंने आए, आकर एक गाय बन गए। ब्रह्मा जी को बोले बछड़ा बन, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाए, स्वयं गाय बने, और गाय बछड़ा बन करके चल पड़े। कहाँ चले? तो सीधा उनके कैपिटल सिटी में चले गए, मय दानव का, जहां उनका अमृत कुंड था वहां चले। गाय जा रहा है, कोई थोड़ी सिक्योरिटी पास थोड़ी ना निकल जाएगा गाय को थोड़ी रेड लाइट सिक्योरिटी ये सब पासपोर्ट थोड़ी ना जरूरत होता है। तो गाय बछड़ा बनकर गए, तो कोई पूछे नहीं सिक्योरिटी, बोले कि गाय जा रहा है ना, गाय जा रहा है, गाय जा रहा है। सीधा गाय बछड़ा बन करके गए, सीधा पहुंच गए अमृत कुंड के पास, वो जाके पी गए, चाट चूट दिए बिल्कुल पी करके भला ड्रप भले रखते, पूरे पी करके चाट खत्म। और वो बोल रहे थे, सारे जो सिक्योरिटी थे अमृत कुंड सुरक्षा वाहिनी, वो बोल रहे थे सारे ये गाय पी जा रहे, वो भी देख रहे हैं, सीसीटीवी लग रहा है, सब देख रहे हैं, गाय आकर पी रहा है, पी जा रहा है, लेकिन पी जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहे। वो मय दानव त्रिपुरासुर बैठा था, वो भी देख कर बैठा, बोला मैं समझ गया, मैं भी देख रहा हूं, सारे अस्त्र शस्त्र से समन्वित हूं, आप लोग भी हैं, हम सब समर्थ हैं, कुछ कर भी सकते, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यही है देव माया, सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, समर्थ होते हुए हमारे सामने ही हो रहा है। अब मिड सारे कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोले ही माया, मैं समझ गया, अब तो कुछ गड़बड़ होगा पी गए आकर, खूब जाकर के आराम से पी गए, सारे अमृत को चाट चूट करके आ गए वापस। बोले अब अमृत कुंड रखा नहीं, डरने का बात नहीं ना, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर ले, कुछ काम नहीं करता है। तो भगवान ने बोले ऐसा काम करो, मैं बैटरी चेंज करके दोबारा डाल कर देता हूँ, रिस्टार्ट करके दिए अपना बैटरी डाल करके, शक्ति डाल करके वो अस्त्र दिए। उस अस्त्र से भगवान शंकर ने जब अटैक किए, एक अटैक में त्रिपुर जल करके नाश हो गया। एक तो भगवान शंकर का नाम पड़ा त्रिपुरारी, तो उन्हीं के कारण पड़ा, और उन्हीं को श्रेय दिए। स्वयं जाकर अमृत कुंड चाट चूट दिए, स्वयं अपने अस्त्र से अपने शक्ति डाल करके दिए, और शिव जी के महिमा बढ़ाए और उनको हेल्प किए,
और कोई उनको ये नहीं किए। एक तो उनको इसे किए, और दूसरी बार, और मुझे ऐसा कभी मदद नहीं करते। और दूसरी बार एक असुर था बड़ा शकुनी, उसका आके बेटा था, ब्रुक असुर हुआ, उसका नाम ब्रुक रखा था। तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया था, तो उन्होंने लेकिन बोला कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, वही बिजनेस करो। नहीं, बिजनेस ही नहीं करा, वो भी कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें बड़ा रिस्क है, इस नहीं करूँगा। क्या करो ना, मैं सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कम समय में, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। नौकर तो नौकर है, उसमें तो नहीं करना है। बिजनेस भी गैम्बलिंग है, इस पर नहीं करना है। तो फिर बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना है तो फिर पॉलिटिक्स करो। और क्या, ये तीसरा है ना, नहीं उसमें अगर लग गया तो बाजी, तो फिर कच्चे बात। बोला नहीं, वो भी ना लगे तो वो भी। बोला ना, मैं सी और शर्ट में जाना चाहता हूँ, कोई ऐसा चांस नहीं है बना। तो वो ढूंढो क्या उपाय है, क्या करूँ, कोई ढूंढ रहा था कोई उपाय है सी और शर्ट में सबसे बड़े आदमी बन जाऊं, तो कोई उपाय मिल नहीं रहा था उसको। तो नारद जी मिल गए। नारद जी, कैन यू हेल्प मी? नारद जी बोले बताओ ना, मैं कभी से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई एक उपाय मुझे बताओ, मैं बड़े बनना चाहता हूँ कम समय में, और बिल्कुल पक्का बनना चाहता हूँ, कोई उपाय है? नारद जी बोले इसमें क्या है कि भौतिक उपाय से थोड़ी ना होगा, बड़ा बनना चाहता हूँ पक्का, तो प्राप्ति तो एक ही उपाय ना, क्या ना तपस्या करना पड़ेगा, तपोबल महाबल। बोले तपस्या के बिना कोई ऐसे उपाय से नहीं बन सकता, तपस्या करना पड़ेगा ना। मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, बताओ कौन सा तपस्या करोगे सब? अरे तपस्या करना है तो एक ही देवता हैं जिनका नाम आशुतोष है, वो ब्रांडेड है, उनको जलधारे से एक लोटा पानी चढ़ाओ, बोले क्या चाहिए बोलो, तुरंत दे देंगे। एक आधा लोटा पानी में काम बना लो। और इतने मस्त में रहते हैं, इतने आसान से उनको प्रसन्न करना, उनका नाम ही आशुतोष है। और रियली ना, हाँ बता फिर कहाँ ना, और क्या आजकल यहाँ नहीं तो केदारखंड में बैठे हैं, अब जाओ। तो उनसे एड्रेस ले करके और सारे उपाय ले करके सीधा चला गया। ब्रुक ने सीधा कहाँ गया? केदारखंड पहुँच गया, सीधा हिमालय की चोटी पहुँच करके सीधा अपने आसन लगाया और बिल्कुल केदारनाथ के सामने बैठ करके और पंचाक्षर मंत्र जप किया। आपको पता है पंचाक्षर जप किया, पूरा शाम तक जप किया, कुछ नहीं हो रहा है। बोलते अरे ये नारद जी बोले जल्दी होना चाहिए, हो नहीं रहा है। पानी चढ़ाना भूल गया था। हाँ, और यहाँ नहाता था केदार गंगा में जा करके, इतने ठंडी चिल्ड वाटर में नहा करके आकर के जप कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। शाम तक सोचा कि बोला देवता लोग को बता रहे आजकल ऐसे थोड़ी होता, खाली कुछ लेन देन तो करना ही पड़ेगा ना, खुश करना पड़ेगा काम करने के लिए। और देवता लोग को खुश करने के लिए तो देवता लोग तो यज्ञ से खाते हैं, साधारण माल खाएं, बोले यज्ञ करना पड़ेगा तब जाकर खाऊं, तब भी करूँगा यज्ञ भी करूँगा तब प्रसन्न हो जाएंगे। तो यज्ञ करने के लिए पत्थर तो था ही, यज्ञ कुंड बना डाला और जंगल लकड़ी सूखा लकड़ी ले आया, सब मिल गया। लेकिन अब यज्ञ का जो मेन आइटम वो नहीं है। क्या? घी नहीं है। घी के बिना यज्ञ होगा कैसे? बोला घी कहाँ से लाऊं अभी, यहाँ से अब डायरेक्ट फ्लाइट अगर लूँ देहरादून तक, यहाँ मिला नहीं मिला ठंडा कहाँ से। तो बोला टाइम खराब ना करो, घी होता ही क्या, क्लैरिफाइड बटर तो होता है और क्या, चर्बी तो होता है मेल्ट करके। मैं इतने हट्टा कट्टा हूँ, इतने मोटा हूँ, इतने चर्बी मेरे शरीर में है, कहाँ जाऊँ खरीद के लिए, वहीं से काट कर चढ़ाता हूँ। तो आपने अस्त्र निकाला, अपने शरीर से 2 किलो मांस काट डाला, अपने शरीर से काटा, अपने हाथ से। हम लोग का अगर कहीं कांटा घुस जाए, 1 इंच का भी नहीं, 1/4 इंच का, ओरे बाप रे बाप है ना। नहीं, अगर कोई ऐसा हो जाए कि 200-250 ग्राम मांस कट जाए, कभी अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट कोई हो जाए, इतने 200 ग्राम
200 ग्राम नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर मान से निकल जाए, ICU, अब साधारण में नहीं, हाँ सीधा वही पहुंचेंगे। अब ये इतने कठोर कर रहा था, आपने हाथ से आपने अस्त्र चला करके आपने शरीर से 2 किलो मांस काट करके और हवन आग में आहुति दिया। और वैसे उसके कोई ATS नहीं लगाया, कोई मलम पट्टी किया नहीं, ब्रांडेड तो था नहीं कुछ, वैसे ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसे कटा फटा शरीर में बैठ करके तप किया। और दूसरे दिन फिर उसी से ही उन्नत शरीर में नहा करके ठंडे पानी में आया, आकर जप करके फिर यज्ञ करते समय फिर 2 किलो काटा। वीकेंड तक तो सारे शरीर में कोई मांस ही नहीं था, सब काट चुका था। आप बोलेंगे मर नहीं रहा था वो, कितने ब्लीडिंग होगा, इतने काट लिया। हम तो 2 किलो मांस, हम तो वहीं से बढ़ जाता काटते काटते। स्वाहा करने के लिए स्वाहा हाथ तक नहीं रहेगा, स्वाहा से पहले ही हा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने, स्थान के प्रभाव था, केदार खंड था, साक्षात पंचाक्षर मंत्र जप कर रहा था, इसी के प्रभाव से शरीर से अंग से काट काटने पर भी मर नहीं रहा था, केवल हड्डी से भी उनका प्राण रहा था, मर नहीं रहा था। कि मंत्र सब तपोबल मंत्र बल से मर नहीं रहा था, पूरे शरीर से सारे मांस काट कट कर हफ्ता भर में चढ़ा चुका था, लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा, शिव जी नहीं दर्शन हो रहे थे। वीकेंड में बोला कि अरे ये हो क्या रहा है, सारे मांस काट चुका है शरीर में, अब मांस ही नहीं है, सारे काट के चढ़ा दिया, अब वो काम नहीं बन रहा है। बोला आज फाइनल गेम है, पूर्णाहुति करूंगा। अब जा करके डुबकी मारा, शरीर में तो कुछ है ही नहीं और गमछा तो जरूरत नहीं था। हड्डी था, तेरे गमछा को जरूरत नहीं था, स्केलेटन बॉडी था, केवल सर था और जटा था बाल। वैसे गिला जटा में केदार गंगा से डुबकी मार के चिल वाटर उठा, उठ करके गिला पानी टपकते हुए केस को पकड़ा और दूसरी हाथ में स्केलेटन बॉडी से, हड्डी से अस्त्र पकड़ करके गला काटा। बोला आज पूर्णाहुति चढ़ा दूं, गला काट कर चढ़ा दूं। गला काटने पर शुरू कर दिया था काटना। बताओ कितने तीव्र तप है, ऐसा तपस्या हम सोच भी नहीं सकते। केदार हम जाएंगे क्या, द्वारका में हाल खराब होता है। वहां जाने का क्या बात ले, लेकिन वहां उन्होंने, अब गला काटने पर था। पार्वती मैडम बोले क्या हो गया, आपके नाम बदनाम होगा। बोले क्यों? बोले अरे आप 1 लोटे पानी में प्रसन्न होने वाले व्यक्ति, आपके नाम प्रसिद्ध है, और आपके घर में आकर के द्वार पर बैठ करके 1 हफ्ता हो गया मंत्र जप कर रहा है, आप उनके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे, दर्शन कुछ नहीं दे रहे, ये तो आपका रिकॉर्ड खराब होने वाला है। ये तो बदनाम की बात है, कुछ करो ना। मैं माना थोड़ा, मैं तो पानी लोटा चढ़ाता, मैं तो जाता, लेकिन ये पानी नहीं चढ़ाता है, ये तो ब्लड और मांस दे रहा है। मैं तो, हम शाकाहारी है भाई, वेजिटेरियन है हम, थोड़ी है। ये उनके पास के खतरनाक है, कैसे जाए उनके पास ना हो। वो बात सही है, लेकिन वो मर जाएगा, अभी गला काट रहा है। आपके गेट के सामने मर्डर होगा तो लोग आपको बदनाम करेंगे। आप जाइए ना, चलो आप बोल रहे हैं तो चलो। तो मैडम के कहने पर प्रभु जी ने आए और दोनों साथ में आए। बोले चलो, दोनों यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए। यज्ञ अग्नि से प्रकट होकर वो तो आग के सामने अपने गला काटने के तैयार हो गया था, काट ही रहा था, शुरू कर रहा था। भगवान शंकर तुरंत अग्नि से प्रकट होकर हाथ पकड़े, अरे रुको रुको रुको, काहे को मर रहा है, मरो मत यार। और उन्होंने देखा शरीर में कुछ नहीं था, स्केलेटन बॉडी, और देखा साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए हैं यज्ञ से। उनको दर्शन किया,
स्पर्श भी किया, भगवान ने उनको हाथ पकड़े, हाथ पकड़ कर रोके, उनके अस्त्र छीन कर फेंक दिए। बोले ना ना ऐसा मत करो, बताओ क्या चाहिए, क्या मनोभिष्ट है, मैं अभी पूरा करता हूं, बोलो बोलो क्या चाहिए, क्यों मर रहा है। तो उन्होंने बोला, अब जब देखा कि भगवान प्रकट होकर के उन्हें हाथ पकड़ करके उनको रोके और बोले कि क्या तेरा मन इच्छा बताओ, मैं अभी पूर्ण कर देता हूं, तो उनने खुश तो हो गया, बोला तो काम तो बना। तो अपने शरीर को देखा, बिल्कुल भगवान के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से बिल्कुल न्यू बॉडी मिल चुका था, नया तक चकाचक स्पेशल बॉडी मिल चुका था उसको। भगवत कृपा है तो कोई साधारण नहीं ना, भगवान शंकर के दर्शन और स्पर्शन ये तो विफल नहीं हो गया, बिल्कुल चकचक शरीर मिला, बिल्कुल एफ्लुजेंट बॉडी उनको मिल चुका था। अब उन्होंने ऐसे शरीर को देखकर बोला, अरे तो काम बन ही रहा है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास न्यू बॉडी। और भगवान को देखा, भगवान के बाम में पार्वती मैडम खड़ी थी, उनको भी देखी, उनको भी देखा, शंकर जी को देख करके अपने शरीर को देखा और उनको देखा, बोला अरे इतने सुंदरी स्त्री है और ये जटा जुटे उनके लिए फिट है, मैं इतने फर्स्ट क्लास शरीर वाला हूं, ये तो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन अभी है हम तो तीनों तो है, वो तो कोई है ही नहीं, मैं हूं, ये है, मैडम है और ये बूढ़ा है। अगर उनको आउट कर देता हम दोनों, और कोई चिंता की बात नहीं। आप जब शंकर जी बोल रहे हैं कि अरे जल्दी करो, मुझे जाना है, मैं आया हूं, क्या तेरा मन की इच्छा, जल्दी करो मैं पूरा करूं, प्रोजेक्ट भूल गया, प्रोजेक्ट फाइल गायब उसका। 1 हफ्ता तक तपस्या कर रहा था, किसी लिए भूल गया याद नहीं आया किसी लिए तब कर रहा था। अब तो एक ही बात मन में चल रहा था, कैसे प्राप्त करूं। और शंकर जी फोर्स कर रहे हैं कि जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे क्या तेरा इच्छा है। तो कुछ सोच रहा था, लेकिन बोले नहीं नहीं मुझे जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए। तो कुछ सोच नहीं पाया, केवल यही विचार आया कि कैसे प्राप्त करूं उनको, यही तो विचार चल रहा था, कैसे प्राप्त करूं, अगर वो आउट हो जाए तब तो हम उसको प्राप्त कर लें, उसको आउट करने के लिए क्या उपाय करूं। तो बोला कि तुरंत बोला कि अच्छा ठीक है, जो मांगूंगा, हाँ हाँ जो चाहिए बोलो, मैं अभी पूरा कर दूंगा। बोले ठीक है, ऐसा करो, मैं जिसके सर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, मर जाए। शिव जी ने सोचे मेरे बहुत ऊपर टंग चलते हुए हैं, लेकिन यही से यही से चले तो ये मैं पहली बार देख रहा हूं, ये क्या, ये किसी के सर फाड़ कर क्या मिलेगा उसे। मुझे 7 दिन तक इतने कड़क तपस्या किया, आपने शरीर काट कूट कर चढ़ा करके गला काटने पर उतारा, और सर फोड़ने के लिए ये दूसरे किसी का सर फोड़ने के लिए यही मनोभिष्ट था उसका। शंकर जी बोले जाने दो, मेरे चेले लोग सब ऐसे ही होते हैं वो जाने, उनके काम जाने, वो मेरे उनसे क्या पढ़ने। बोले ओके ओके तथास्तु, सो वेट, थैंक यू, मुझे जाने दो। वो सोचे भी नहीं, सोचे बेचारे, उनको दे दिए, वरदान दे दिए। बोले ओके ओके ठीक है थोड़ा सोचे भी नहीं क्यों ऐसा चाह रहा है। बोले ठीक है तुम जाने, तेरा इच्छा जाने, हो जाएगा। तू चाहता है ना किसके सर में हाथ रखे सर फट जाए मर जाए ना, हाँ बोले हो जाएगा पक्का ना, हो जाएगा। जैसे शिव जी ने वरदान दिए, तुरंत हाथ उठाया। शिव जी सोचे बोले थैंक यू करेगा, साथ हाथ मिलाएगा साथ। शिव जी हाथ बढ़ा रहे थे, बोले ना ऊपर उठा, इसलिए बोले सर में, बोले सर में, अरे अभी तुझे वरदान दिया सर में हाथ नहीं, इसीलिए तो वरदान मांगा था, मेरे लिए ना आपके लिए और किसी लिए आपके सर में हाथ रखने के लिए तो वरदान मांगा था आप। बोले किसी लिए ना, मैडम को। बोले हम तो तीनों हैं, अब तो केवल आप ही हट जाएं तो बाकी हम दो। शिव जी मैडम बोले देखा मैं नहीं आ रहा था, आपके वजह से मैं आया, अब देखो क्या नेट कैसा है अब देखने क्या, तो हाथ बढ़ा रहा है, अब तो भागना पड़ेगा। शिव जी बैग गियर लिए और भागे। अब वो तो उन्हीं से वरदान पा करके चकाचक शरीर मिला है, वो दौड़ा हाथ बढ़ा कर, ऐसे कैसे भागेंगे।
अब जल्दी मैं आपके सर में हाथ रख, आप आउट करूंगा मैं, तो फिर उनको लेकर जाना है। शिव जी भागते गए, उनके पीछे ही हाथ को बढ़ा करके, अब पकड़ो तब पकड़ो, मैंने इतना डिस्टेंस में कब से दौड़ रहा था उनके पीछे। दौड़ते दौड़ते शिव जी दौड़ते गए, उनके पीछे दौड़ते गया, पूरे ब्रह्मांड के लिमिट तक दौड़ा। उन्हीं के शक्ति से, वो भी शक्तिमान है। सारे लोग कोई हेल्प करने के लिए बोले, साक्षात भगवान शंकर है, उनको कौन हेल्प करे भाई? सारे दुनिया को बचाने वाले, संभालने वाले वही हैं, वही ईश्वर जब स्वयं, हमको हम उनका कौन करे? सब हाथ जोड़ दिया, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, कोई हेल्प नहीं कर पाए। ब्रह्मलोक तक सब हाथ उठाए भाई उनके, जब वो नहीं संभलता हम क्या संभाले उनको? आप जब निरुपाय होकर शंकर जी ब्रह्मलोक तक भागते गए, देखे कि कोई नहीं, वो तुम्हारे पीछा छोड़ नहीं रहा है। वो तो बिल्कुल ठान लिया कि आज पैर में हाथ रखूंगा ही, और मेरे वरदान दिया, अभी वरदान दिया और मेरे ही ऊपर उठा रहा है। जब इसी स्थिति में आ गए, तब भगवान देखे कि मेरे शंकर, मेरे भक्त परेशान में है, तो तुरंत उन्होंने प्रकट हुए स्टूडेंट रूप में, एक स्टूडेंट बनकर के प्रकट हुए। अब मतलब आजकल का स्टूडेंट नहीं है, वैदिक स्टूडेंट, बिल्कुल दंडा कमंडलू पोथी ये धारण करके आए थे। आजकल स्टूडेंट लैपटॉप और स्मार्टफोन ये लेके लेकिन वो भगवान इस रूप में प्रकट हुए। प्रकट हो करके जैसे प्रकट हो गए, इतने सुंदर रूप था, उसको जब देखा सडन ब्रेक मारा, दौड़ रहा था स्पीड में, ब्रेक मार रुक गया, क्योंकि ऐसे एन्चेंटिंग रूप था। भगवान भले किसी भी रूप ले ले, भले स्टूडेंट बने, चले कुछ भी बने, भगवान तो भगवान है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, उनको देख करके मैडम का रूप ही भूल गया, बोले सो नाइस, रुक गया। उनको देखा, देख रहा था, भगवान ने देखा कि फंसा तो भगवान ने अब केवल रूप नहीं देखा, बोली दिए, बोले अरे शकुनी के बेटा, शकुने आप इतने परेशान दौड़ते क्यों रहे हो? पूरा पसीना पसीना हो गए, इसे दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए? अगर कोई विशेष ये ना हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आई कैन हेल्प यू। कोई ऐसा बताओ तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अकेले में जो काम नहीं बनता ना, कोई मित्र के सहायता लेने से काम हो जाता है, बताओ। अब उन्होंने इतने सुंदर रूप तो देखा था, पहले फंस गया था रूप देख करके, अभी इतने सुंदर बोली, अमृत संदिनी वाणी, उनको सुन करके वो कंप्लीट बोल्ड आउट हो गया। अब रुक गया इधर खड़ा होकर, और भगवान ने ऐसे चिकनी चुपड़ी बात की है उनके साथ में, बिल्कुल बोला, और उनको सारे बोल दिया, सारे याद आ गया। भगवान को देखने से सारे स्मृति आ जाता है, स्मृति आ गया। बोला ऐसे बात है, मैं नारद जी से बात कर रहा था कि मुझे कुछ जल्दी बड़ा बनना है, तो उनसे मुझे बताया कि ऐसे करना है। मैं आकर के 1 हफ्ता मैंने कठिन तपस्या किया, और सब क्या, शिव जी प्रकट भी हुए, मुझे वरदान भी दिए, और स्वयं भाग रहे। बताओ, मैं इसलिए दौड़ रहा हूँ, परेशानी यही मेरा है कि शिव जी थोड़ा उनको रोक करके उनके सर में हाथ रखना है, उनको आउट करके फिर मैं मैडम को लेना है, बस यही मेरा ये है। जब बोल दिया सारे खोल करके, तब स्टूडेंट रूम में भगवान बोले, अरे शकुनी आप क्या हो गया, आप उनके कहने पर विश्वास कर लिए? अरे क्यों शिव जी, ना मैं तो कभी विश्वास नहीं करता। बताओ उनका क्या ठिकाना है, उनके बात पर विश्वास कर लिया तुमने? वो तो नारद जी ने मुझे बताया कि शिव जी की बात ना हो, नारद जी बताया वो बात सही है, लेकिन अब रिसेंट मैसेज, और आप केदार में था ना, तो नेट लग नहीं रहा है, तो आउट ऑफ कवरेज है इसीलिए तुझे अब रिसेंट मैसेज तुझे मिला नहीं ना, क्या ना। फिर हाल में वो शंकर जी पहले थे, उनका प्रभाव था, फिर हाल में उनके ससुर के साथ झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो चुका है, वो दोनों एक दूसरे को साथ दे दिए, और उनका पोस्ट पोजीशन गया।
अभी इसे नहीं है जो अब सोच रहा था, अब तो है नहीं उनका दम, अब वो काम में ना। अरे तो मुझे ठग दिया कब, तो तुम भी ये तो भाग रहा है तब ना, मैं कैसे करूं, मैं तो तभी से भाग रहा हूं उनके पीछे, परेशान हो गया ना। तो चेक करके देख ला, अगर तू विश्वास करता है उनकी बात में दम है तो चेक इट ना। चेक कैसे करूं, खड़ा ही नहीं हो रहा है वो तो। बोला तुम्हारे दिमाग भी है ही आया, तुम्हारा भी तो एक सर है, टेस्ट कर देख लो, अगर गलत होगा तो मैं तुम्हारा साथ हूं, आज ही केस करेंगे और क्या। ये तो ठीक नहीं, आपको धोखा दिया अपन तो वैसे ठीक नहीं, चेक करके देख लो, टेस्ट करके। अरे बोला मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा था, मेरा भी सारे में कब से चेक कर लिया होता। ओहो थैंक यू सो मच, सो मच थैंक यू, प्रपोजल करके और टेस्ट करने के लिए स्वयं अपना हाथ उठा के टेस्टेड ओके हो गया। अब क्या करे, हाथ रखा तो टेस्टेड ओके, धड़ाम करके साउंड हुआ, ब्रस्ट हो गया, अभी सब सर फट गया, मर गया। शिव जी तो भागे ही जा रहे थे, पीछे नहीं देख रहे थे, इतने भारी शब्द हुआ। बोले क्या हो गया, इतने मोड़ करके देखे कि उनके फ्रेश चला जो अभी अब उनका काम बन चुका है, बिल्कुल खत्म। शिव जी ने देखे कि प्रभु जी खड़े हैं, वो तो समझ गए, अब आए, तुरंत आए, उनको समझ। जैसे शिव जी आए वापस, उन्होंने कुछ कहने से, धन्यवाद ज्ञापन करने से पहले प्रभु जी स्वयं बोले देखिए शंकर जी, ये ब्रुक ने तो आपने पाप के कारण ही मरना था, वो मरा। आप जैसे इतने बड़े भक्त, आप जैसे परम वैष्णव को परेशान करेगा कोई बच सकता है? उनका जो दुर्गति होना था वही हुआ, उनके पाप के कारण वो मरा। लेकिन उनको कोई डांटे नहीं कि आपने कैसे बिना पूछे सोचे उनको वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले मुझे तो इसे डांट रहे थे, उनको ऐसे मीठा मीठा बात किए, उनको नहीं बताया कि भाई तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए था, वो जो मांगा ऐसे दे दिया उनको, कुछ नहीं बोले, बड़ी बड़ी बात किए, मीठा बात किए कि वो तो अपने पाप के कारण भस्म हो गया, आपको कौन बिगाड़ सकता है, आपका तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप जैसे भक्तों का विरोध करने से वही समूल नाश जाएगा, आपका क्या हो सकता है। ऐसे मीठा बात करके उनको विदा किए, कोई ने उनको दोष देखे न रोटे न कुछ नहीं किए। वो मेरे ऊपर तो ऐसे ही गड़बड़ कर रहे हैं, और मेरे अधिकार से मैं क्या कहूँ, बाकी मेरे अधिकार प्राप्त करके दूसरे जो जाकर उन्हें परेशान करते, अरे मैं खुद ही, रिसेंट एविडेंट है, रिसेंटली मैंने खुद एक बार पता चला कि अघासुर को मार दिए करके मैं देखने गया और जा करके खुद फंस गया, ऐसे बुरी तरह से फंसा, तो क्या बताऊं, कल बताऊंगा।